सर्जरी कामयाब गई थी। इसकी अम्मी को अल्लाह ने नई जिंदगी देकर विश्मा के दुख को हल्का कर दिया था। माहम, सुंदस, अरूसा और अजान इस सर्जरी में इसके साथ ही थे। फैजान भाई फयाज को देखकर खुश भी थे और मुतफक्किर भी। खुश इसलिए कि अब अम्मी अकेली नहीं थी और मुतफक्किर इसलिए कि क्या अब वो लोग दूसरे मुल्क चले जाएंगे। ख़याम और ज़ोया भी अलमीर के साथ वहाँ मौजूद थे। इसकी अम्मी से मिलकर इन्हें फूल पकड़ाकर सब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से चले गए। विश्मा अपने नए बाबा को देखकर आसूदा थी कि जिनकी बातें, जिनसे मोहब्बत के किस्से मुंसलिक थे इसकी अम्मी के, बिल आखिर वो इनके पास थे। शाने इसकी बहन है, ये बात अलमीर को पता चल गई थी। वो इसके सर पर हाथ रखकर माथे पर बोसा देते हुए इसे खुद के साथ ले गया था। नौरोज भी वहां से चला गया था कि वो जान गया था विश्मा अब इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। और वो जो किसी का भी चेहरा नहीं देखना चाहती थी, एक कोने में चुपचाप बैठी थी। तुम उदास दिखती हो। फयाज की बात पर इसने चेहरा उठाया, फीका सा मुस्कुराकर फिर से झुका लिया। कुछ दिन मंजर आम से हट जाओ, सब ठीक हो जाएगा। इनकी बात पर इसने चौंक कर सर उठाया, ना समझी से इन्हें देखने लगी। मैंने अलमीर को 2 बार तुम्हें तकते पाया है। बिलाशुबा वो देखना इत्तफाकन दिखाया गया था, मगर इन नज़रों में जो एहसास था वो कहीं नहीं मिलता। वो तुमसे खफा है। इसकी नाराज़गियाँ बहुत तवील होती हैं, इसलिए इसकी नज़रों से कुछ अरसे के लिए ओझल हो जाओ। वो सर हिलाती अपनी अम्मी के पास आई। इनके माथे पर बोसा देते हुए इसने अपार्टमेंट का रुख किया था। वहां आकर इसने तमाम सामान पैक किया और इस खाली कमरे को देखने लगी जहां इसने अपनी ज़िंदगी के अच्छे वक्त गुजारे थे। अच्छे वक्त तो इसने इस एजेंसी में भी गुजारे थे जहां से अब इसका रुखसत का वक्त आन पहुंचा था। इसकी जुबान पर 2 दिनों से कफल लगा था। खामोशी की मूरत बनी वो चुपके से अपने सामान छोटे से बॉक्स में मुंतकिल कर रही थी। नन्हा यूनिकॉर्न उठाते हुए इसकी आंखें भर आ गईं। ये छोटा सा प्यारा सा यूनिकॉर्न मेरी प्यारी सी दोस्त के लिए। आजाद ने एक सुबह आकर ये छोटा सा टॉय इसे गुड लक चार्म दिया था। वो इसे देखकर मुस्कुरा दी। और ये लिटिल एंजल किस लिए? इसने मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया। अजान इसके करीब आया और कान में फुसफुसाया, ये लिटिल एंजल बड़े डेविल से बचने के लिए। और फिर विश्मा की खिलखिलाहटें ऑफिस में गूंजने लगी थीं। इसने सर झटका, बॉक्स को बंद किया और कॉन्फ्रेंस हॉल के दरवाजे को देखा जहां वो सब लोग मीटिंग में बिजी थे। वो बॉक्स उठाती अलमीर के ऑफिस में आई, पेन उठाकर व्हाइट बोर्ड पर लिखने लगी। द ट्रूथ इज नाउ अनफोल्ड, द स्टोरी इज नाउ ओल्ड, crying eyes, hidden lies, just too many goodbyes. Now it is forever like before, but now is different. I have closed the door. Sorry is just a word, and now the memories will become blurred. इसकी आंखें नमकीन पानियों से भर गई थीं। पेन की कैप लगाकर इसने आंसू साफ किए और एक पूरी नज़र इसके ऑफिस में डालकर बाहर आ गई। मुझे लगता था जिंदगी बहुत ही पेचीदा है। इसकी हर परत में दुख की स्याही और रंज की लकीरें हैं। खुशियां जैसे इससे रूठ गई हैं, आसूदगियां जैसे मिटकर रह गई हैं। और मेरी ये बात सच निकली। हकीकत की मोहर इस वक्त लगी जब मैं इसे छोड़कर चली गई, पलटने की उम्मीद लेकर कभी ना पलटने के लिए। अलमीर ने कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाज़ा धकेला और अपने नई मार्केटिंग ऑफिसर से कुछ कहता हुआ अपने ऑफिस की जानिब बढ़ने लगा। वो खुश था क्योंकि इसकी एजेंसी बेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए नॉमिनेट हुई थी और जो प्रोजेक्ट हाथ लगा था वो भी कम ना था। वो मुस्कुराते हुए अपने नए एम्प्लॉय के काम को सराह कर ऑफिस में आया। दरवाज़ा बंद करके वो जूं ही पलटा ठटक गया। रफ्ता रफ्ता इसकी मुस्कान जाती रही, जोश मानिक पड़ता रहा और दिल धड़कना भूल गया। ऐसा कभी नहीं होगा जब मैं आपको छोड़कर चल जाऊंगी। आप भी कहेंगे तब भी मैं आपकी जिंदगी से नहीं निकलूंगी। ये वादा है विश्वा नासिर का। वो आगे बढ़ा, चाल में शिकस्त पिन्हा थी। बहुत ज्यादा अक्लू और घमंडी मत बना करें आप। वही रहें जो हैं, शाइस्ता, नरम खू, नरम दिल, बचगाना और बहुत ज्यादा एहसास करने वाले। एक्सक्यूज मी, मैं कब बचगाना हूँ? आप हैं। आप में बच्चों जैसी ख्वाहिशें हैं। जैसे जैसे रहने दें, आप बुरा मान जाएंगे। मैं बुरा मनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती आपको कभी भी बुरा लगे। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। इसने खुद को व्हाइट बोर्ड स्टैंड के पास रोका और हाथ आगे बढ़ाया। मुझे जिस दिन पता चला था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, इसी दिन मैंने खुद से अहद किया था कि तुमसे इस धोखे का बदला लूंगा, मोहब्बत से मारूंगा तुम्हें और फिर पूछूंगा कि बताओ विश्वा नासिर, दिल टूटने पर कैसा महसूस होता है? कैसा लगता है जब आपका यकीन सबसे उठ जाए, आपको खुद से भी घिन आने लगे?
कि किस चीज़ में हारे हो, लेकिन मैं नहीं कर पाया, मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि तुम धोखा दे रही थी और मैं धोखा खाने के बाद भी तुमसे मोहब्बत ही कर रहा था। ये फ़र्क है तुम में और मुझ में। इसने हाथ उठाकर आहिस्ता से एक लफ्ज़ को मिटाया। सफ़ेद बोर्ड से मिट्टी स्याही इसकी उंगलियों पर अनमिट दुख की तरह अपने निशान छोड़ रही थी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानते थे इस सब में विश्मा का कसूर नहीं, फिर भी तुमने इसे खुद से ही जुदा कर दिया, क्यों? मैंने सिर्फ वो किया जो जोया चाहती थी। तुमने वो किया जो जोया चाहती थी, लेकिन तुमने वो नहीं किया जो विश्मा तुमसे उम्मीद लगाए बैठी थी। ठीक है, इससे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन फिर वो इस पर शर्मिंदा भी तो थी। इसने तुमसे माफ़ी मांग ली थी, एक बार नहीं कई बार। जब तुम अपने फीलिंग्स के बारे में इतने श्योर हो तो दो कश्तियों के सवार मत बनो, डूब जाओगे। पूरी लाइन मिट गई थी, खत्म हो गई थी। इसका हाथ धीरे धीरे सारे लफ्जों को अपनी जिंदगी से मिटा रहा था। तुम जानते थे मैं तुम्हें शुरू से पसंद करती हूँ, फिर तुमने अपने दिल के दरवाजे इसके लिए क्यों खोले? अगर तुम्हें मोहब्बत करनी ही थी तो मुझसे करते, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने वो किया जो मैं चाहती थी। तुमने ये करके मुझे अपने एहसान के बोझ तले दबा दिया है अलमीर। काश ये सब तुम मेरी मोहब्बत में करते तो मैं इसकी कदर कर पाती, लेकिन तुमने ये सब मोहब्बत में नहीं, मुरव्वत में किया है। ऐसी मोहब्बत का मैं क्या करूं जो मुझे ही नीचा दिखा दे। इसीलिए मैंने नौरोज के साथ शादी करने का फैसला किया है। तुम्हें विश्वा मुबारक हो। सबसे आखिरी लाइन को मिटाते हुए इसके लब मुस्कुराहट में ढले। मैं आपकी खुशी के लिए आपसे दूर जा सकती हूँ, कभी आजमाइएगा। इसने अपने हाथ को देखा जो इस वक्त विश्वा के लफ्जों से स्याह पड़ चुका था। कहाँ जाने का इरादा रखती हो? अरूसा इसके सर पर खड़ी पूछ रही थी। बैग को कंधे पर डालकर विश्वा ने मुड़कर इसे देखा, फिर मुस्कुरा दी। वहीं जहाँ पहले जा रही थी, कराची। तुम बताओ कब रिजाइन दे रही हो? सर पर शॉल ओढ़े इसने मसरूफ से अंदाज में पूछा। अरूसा की थकी हुई सांस इसने बगौर सुनी थी। 30 को आखिरी बार जाऊंगी, सोचती हूँ मैं भी कराची आ जाऊं, क्या कहती हो? इसने घड़ी को कलाई में बांधा और इसके साथ बाहर आ गई। बहुत अच्छा ख्याल है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी वहां पर। इससे गले मिलकर वो फैजान की गाड़ी में बैठी थी। आज इसकी अम्मी की सर्जरी को हफ्ता बीत गया था। माशाल्लाह से वो जल्दी जल्दी सेहतयाब हो रही थी। विश्मा इन्हीं से इजाज़त लेकर फैजान के साथ कराची जा रही थी। मैं तुम्हें मिस करूंगी विश्मा। देखो तो माहम और सुंदर कितने बेमुरव्वत निकले, तुम्हें गुड बाय भी नहीं कहने आए। आंखों में आंसुओं की झलक लिए वो इसे गाड़ी की खिड़की पर झुकी हुई कह रही थी। विश्मा फीकी सी हो गई। वो अपनी जगह ठीक हैं, तुम उदास मत हो, अपना ख्याल रखना। गाड़ी चल पड़ी थी। अरूसा ने इसे हाथ हिलाया और भागी दौड़ी ऑफिस आ गई। आते ही इसका टाकरा क़याम से हुआ, जो मरियम के साथ कुछ ज़्यादा ही हंसते हुए कॉफ़ी पी रहा था। इसने अपने हाथ में पहनी अंगूठी को हिलाया और फिर उतार कर बैग में रख दिया। ऐसी झूठी मंगनी का क्या फ़ायदा, जिसका असर क़याम के बच्चे पर हो भी नहीं रहा था। क्या विश्मा चली गई? हिचकिचाई सी आवाज़ पर वो चौंकी थी। रुख मुड़कर देखा तो वो माहम थी, जो उंगलियां मरोड़े से पूछ रही थी। हाँ, वो चली गई है। इस बात में सर हिलाते नॉर्मल से लहजे में कहते हुए वो इससे भी खफा दिखती थी। माहम की आंखें डबडबा गईं। आई एम सॉरी। अरूसा इसकी गीली आवाज़ पर चौंकी, अचंभे से इसे देखा। मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ कुछ ज़्यादा ही ज्यादती कर बैठी हूँ तुम दोनों के साथ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं गलत थी। अरूसा नम आंखों के साथ मुस्कुराई। तुम ठीक थी और माफ़ी मत मांगो, अच्छा नहीं लगता। वो इसके साथ ही बैठ गई। क्या विश्मा हमेशा के लिए चली गई है, कभी नहीं आएगी? अरूसा के हाँ में सर हिलाने पर माहम के दिल पर औस गिरी थी। मैंने इसे गुड बाय नहीं कहा, सॉरी नहीं किया, मैं कितनी मीन हूँ। उदासी से कहते हुए वो अरूसा को बहुत प्यारी लगी थी। हम इसे मिलने चले जाएंगे। माहम ने जोश से इस बात में सर हिलाया था। अलमीर इसके पास बैठा इसकी कार्रवाइयों पर लब बसता था। दोनों हाथों की मुठ्ठियां बनाई ने लबों पर रखे इसकी निगाह साकित थी और दिमाग सोचों के हजूम में फंसा हुआ था। इस सब की क्या ज़रूरत है? मुझे समझ नहीं आ रही तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो जोया की पैकिंग पर चोट कर रहा था, जो कुछ दिनों से इससे कलाम भी नहीं कर रही थी और अब वो अब्रॉड जाने का इरादा रखती थी। मुझे भी कुछ नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, बस ये समझ लो हम दोनों की ज़िंदगी को बचा रही हूँ। इसने नौरोज से निकाह कर लिया था। वो इमीडिएटली रुखसती भी चाहती थी, मगर क़याम ने इतनी जल्दबाजी पर इनकार कर दिया।
एक तो वो पहले ही जोया के फैसले से खफा था, ऊपर से रुखसती की डिमांड। इसने सफाचट इनकार कर दिया था कि 2-3 माह से पहले इस बारे में सोचेगा भी नहीं। बस यही बात थी जिसने जोया को इनसे खफा कर दिया था, और ये 2-3 माह बाहर गुजार कर आना चाहती थी। तुम हमसे खफा होकर जा रही हो ना? ऐसी बात है तो मैं आंटी और खयान से बात करता हूँ, बस तुम नाराज मत हो। वो मुड़ी थी। मुड़कर इसे जिन नज़रों से अलमीर को देखा, वो इसे ठंडा कर देने के लिए काफ़ी थी। मैं तुमसे नहीं, खुद से नाराज़ हूँ। मुझे लगने लगा है जैसे मैं बहुत बहुत बुरी हूँ। मैंने बहुत बुरा किया है। मैं नौरोज़ ही डिज़र्व करती थी। अलमीर खड़ा हुआ, इसके मुकाबिल आकर रुका। नौरोज़ कभी भी बुरा इंसान नहीं था। वो अच्छा था। वो अच्छा है तो आज डैड जिंदा हैं। वो बुरा होता तो डैड हमारे साथ ना होते, विश्मा सही सलामत ना होती, या मैं जिंदा ना होता। वो तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे मरवा सकता था, विश्वा को नुकसान पहुंचा सकता था। इसके लिए आसान था ये सब करना, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इट्स मीन इसमें अच्छाई मौजूद है। हम सब मुकम्मल नहीं है जोया। हम सब में कोई ना कोई बुराई है। अब तुम खुद देख लो, चाहे तुम्हारी जो भी नीयत हो, मगर तुमने विश्मा को 3 दिन महसूर रखा ना। तो इसी तरह नौरोज ने भी किया। इसने जो भी किया तुम्हें हासिल करने के लिए किया। क्यों? क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है, और वो वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करता है जोया। तुम इसके साथ बहुत खुश रहोगी। जो खुशी, जो सुकून वो तुम्हें दे सकता है, ऑनेस्टली मैं कभी नहीं दे पाता। वजह तुम्हें मालूम है। जोया ने आंसू पोंछे थे। क्या तुमने सच जानने के बाद भी इससे नफरत नहीं की? वो हैरान थी। हैरानगी से ही पूछा। अलमीर का सर नफी में हिला। कोशिश की थी, मगर नाकाम गई। जोया ने लबों को काटा और वापस पैकिंग में मसरूफ हो गई। अगर तुम्हें अभी भी नौरोज और तुम्हारे रिश्ते के बारे में डाउट है तो उठा लो कोई कदम, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई। लेकिन ये बात जहन में रखना कि मेरी तरफ आता तुम्हारा आखिरी रास्ता भी अब बंद हो चुका है। जोया ने फिर से मिर्ची भरी निगाहों से इसको देखकर शिकवा किया। मेरी तरफ तुम्हारा कोई रास्ता आता ही नहीं था अलमीर। तुमने तो अपने सारे रास्ते इस एक के लिए ही छोड़ दिए हैं। अलमीर ने इसका हाथ बैग से उठा दिया था। वो नहीं चाहता था कि जोया इन लोगों से नाराज होकर कहीं जाए। ठीक है, वो स्पेस ले सकती थी, लेकिन इसके लिए बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं और ना ही तुम्हारा है। हम दोनों बेकसूर हैं। ये दिलों की गलतियां हैं जिसे हम दोनों सह रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए गिलगित में रहने का इंतज़ाम कर दिया है। तुम वहाँ जाओ, रेस्ट करो और वापस आ जाओ। बस, इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनने वाला। तुम कोई बाहर नहीं जा रही। वो कुछ कहने के लिए मुंह खोल रही थी जब अलमीर ने इसे टोक दिया। भाई। रोशाने की आवाज़ पर अलमीर ने मुड़कर दरवाजे की सिमत देखा और मुस्कुराता हुआ इसके पास आया। वो इसका हाथ थामे बाहर ले जा रही थी। आप ही कराची चली गई हैं? चलते चलते इसने कहा। अलमीर कुछ लम्हे को ठहर सा गया। किसके साथ और कब? चलते चलते ही इसने पूछा था। शाने लाउंज में इसे ले आई। फैजान भाई के साथ गई हैं। रिमशा आपी ने भेजा है इन्हें। शाने को वो सब कुछ मालूम हुआ था जो इसे बताया गया था। बाकी अलमीर को डिच करने वाली बात अभी पोशीदा ही थी। तुम्हारी आपी एक नंबर की बेवकूफ़ लड़की है। खैर, इसे जाने दो। तुम ये बताओ, एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया है अपना? शाह ने इसकी बात पर उंगलियां चटखाने लगी। अलमीर ने इसकी हिचकिचाहट और परेशानी को भांप लिया। अपना भी एडमिशन फॉर्म फिल करो, अपनी इस नालायक आपी का भी। अभी कुछ दिनों में मामा हॉस्पिटल में हैं, वहाँ इनकी टेक केयर हो रही है। फिर डैड और नौरोज भी हैं। जब डिस्चार्ज हो जाएंगी तो यहाँ आ जाएंगी, और यहाँ मैंने इनके लिए नर्स का बंदोबस्त कर दिया है। तुम इन सब चीज़ों की टेंशन ना लो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। शाह ने इसकी बात पर चौंकी। विश्वा आपी का फॉर्म? लेकिन वो तो कराची है ना, और इन्होंने कहा भी नहीं आगे पढ़ने का। अलमीर ने मुस्कुराते हुए जेबों में हाथ डाले। इसे तो यही लगता है जो वो कहेगी वो ही होगा, और जो नहीं कहेगी वो नहीं होगा। इसके बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। एनीवेज, तुम इसका फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट्स अटैच करके मुझे दे दो। मैं कल जाकर सबमिट कराता हूँ। कॉपीज़ तो होंगी ना इसके डॉक्यूमेंट्स की तुम्हारे पास? शाने ने इस बात में सर हिलाया। वो कुछ कहना चाहती थी मगर कह नहीं पा रही थी। अलमीर ने सीने पर बाजू बांधे। शाने, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो। क्या हुआ है? शाने ने उंगलियां चटखाई, फिर गीले आंखें उठाकर इसे देखा और 2 कदम चलते इससे लग गई। अलमीर ने इसके सर पर हाथ रखा। भाई, मैं बहुत डरती थी जब अम्मी के पास अकेली होती थी। विश्मा आपी ऑफिस में होती थी, रिमशा आपी स्कूल। इस दौरान अम्मी की तबीयत ख़राब ना हो जाए, यही डर सता रहता था मुझे। मेरा आगे पढ़ने का बहुत दिल करता था, लेकिन अम्मी के इलाज पर बहुत पैसे खर्च हो रहे थे।
विश्मा आपी ने कहा था वो मुझे आगे पढ़ाएंगी। आप जानते हैं इन्होंने मुझे पढ़ाने की खातिर अपनी स्टडी छोड़ दी। रिमशा आपी और इन्होंने अम्मी के लिए बहुत मेहनत की है, वो बहुत अच्छी हैं। इसके सीने से लगी वो रोते हुए बोल रही थी। अलमीर ने इसे खुद से अलग किया। दोनों हाथों से इसके आंसू पोंछकर वो इसे कह रहा था, तुम्हारी इस अच्छी सी आपी के साथ मैं अपनी अच्छी सी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, तो मेरी अच्छी सी बहन इसे अच्छे से राज़ी करेगी ना मेरे लिए। शाने पुरस्कारियत से मुस्कुराई थी। मुझे पता है आप ही आपको पसंद करती हैं। मैंने एक बार इनकी और फैज़ान भाई की बातें सुन ली थी। वो इनसे आपके बारे में कह रही थी। अलमीर की दिलचस्पी बढ़ी। अच्छा, तो क्या कह रही थी वो मेरे बारे में? शाने ने कंधे हचकाए। यही कि वो आपको पसंद करती हैं। अलमीर ने मुस्कुराते हुए इसके बाल बखेरे। सही, अब तुम एक काम करो, अपना और इसका फॉर्म फिल करके मुझे दो, ओके? वो ये कहता आगे बढ़ा था। शाने ने इसके जाते ही जोशियत से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। ख़याम, शादी कब कर रहे हो मेरे साथ? इस आवाज़ पर इसने सर उठाया, फिर मूड के ख़राब होने पर कहने लगा, जब वक्त आएगा कर लूँगा, इतनी जल्दी भी क्या है? इसके बेरुखी से कहने पर मरियम इसके सामने बैठी थी। क्या मतलब कि वक्त आएगा? मंगनी हो चुकी है, निकाह भी कर लेते हैं, और कितना वेट करूं मैं? क़याम ने इसकी हठधर्मी पर सुर्ख निगाहें उठाईं। अभी कुछ देर पहले ही की तो बात थी जब अरूसा इस एजेंसी को छोड़ गई थी। वो लम्हा कितना दिल शिकन था ये सिर्फ क़याम जानता था या इसका अल्लाह। इसे अब महसूस हो रहा था कि अलमीर को कैसा लगा होगा जब विश्मा इस ऑफिस से गई थी। इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इसने क्यों जज्बात की रूह में बहक कर विश्मा को खड़े खड़े निकल जाने को कहा। काश वो ऐसा ना करता। मरियम, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मंगनी कर ली थी, बहुत है। ये लो अपनी अंगूठी और मेरा पीछा छोड़ दो। इसने अपनी मौजूदा कैफियत को दबाते हुए अंगूठी उतारकर इसके सामने फेंकी थी। मरियम का इस तौहीन पर मुंह सुर्ख हुआ। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या करने जा रहे हो? मत भूलो कि तुम्हारी बहन का निकाह मेरे भाई से हो चुका है। ख़याम ने तसीकी हनकारा भरकर हैरत से इसकी जानिब देखा। सो वॉट? मरियम ने दांत कचकचाए थे। तुम्हारा जो भाई है ना, पागल है मेरी बहन के पीछे। कितने पागलपन किए हैं इसने मेरी बहन को हासिल करने के लिए, ये तुम नहीं जानती। इसलिए फजूल बक कर मेरा और अपना मूड ख़राब मत करो। अपनी छोटी सोच को अपने तक ही महफूज रखो। बेहतर होगा अपना मुंह बंद ही रखो। सर को झटक कर इसने गुस्से में फाइल उठाई थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं अलमीर को कहूँगी। ख़याम एकदम खड़ा हुआ, इसकी जानिब आया, हाथ थाम कर इसे खुद के साथ घसीटने लगा। मरियम इस अफसतात पर बुखलाते हुए इसके साथ अलमीर के ऑफिस पहुंची, जो लगता था अभी अभी आया है, क्योंकि वो अपना ब्रीफ केस नीचे टेबल के पास रख रहा था। इन दोनों को इस तरह देखकर वो सीधा हुआ। निगाहें ख़याम की जानिब थीं। तेरी बहन के साथ मैंने मंगनी तोड़ दी है, क्योंकि मैं अरूसा से शादी करना चाहता हूँ। ये मुझे तेरी तड़ियाँ दे रही है। बोल, क्या कहना है अब तुझे? अलमीर ने लबों को कुचलकर बेबसी से ख़याम की जानिब देखा। फिर इसकी नज़रें मरियम की जानिब उठीं, जो इससे अपना हाथ छुड़वाते अलमीर के बाजू से आ लगी थी। अलमीर ये कहता है मुझसे शादी नहीं करेगा। मंगनी कर ली है, बहुत है, बट शादी नहीं करेगा। इसे समझाओ, ये ठीक नहीं कह रहा। ख़याम ने सीने पर हाथ बांधे। तुम बाहर जाओ। मरियम के अचंभे से देखने पर इसने दोबारा कहा, बाहर जाओ। वो बाहर चली गई। अलमीर ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया और ख़याम की जानिब मुड़कर कुछ कहने ही लगा था कि वो शुरू हो गया। ना ही कोई गुंजाइश है और ना ही बचने वाली बात है। मैं अरूसा से मोहब्बत करता हूँ, दैट्स इट। आज जब वो ये जगह छोड़ कर गई तब मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे लिए कितनी अहम है। सॉरी अलमीर, लेकिन मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। तुम्हारी बहन को अगर थोड़ी भी मुझसे मोहब्बत होती तो मैं सोचता, लेकिन इसे मुझसे मोहब्बत तो क्या, लगाव भी नहीं है। वो बस आसिफ को दिखाने के लिए मुझसे शादी कर रही है, और मैं तुम्हारी खातिर अरूसा से अलग हुआ था, मगर अब नहीं। अब ये मेरे बस की बात नहीं। अलमीर ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखा। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात को। ये बताओ, कोई अच्छा लड़का है तुम्हारी नज़र में जो मरियम को अपना सके? ख़याम ने तिरछी निगाहों से इसे देखकर मुंह बसूरते हुए कहा, मैं रिश्ते करवाने वाली कोई आंटी नहीं हूँ। मेरा मूड पहले ही बहुत ख़राब है, मुझे और कोई बकवास नहीं सुननी। वो सर झटककर कुर्सी पर बैठा था। अलमीर ने इसके सामने मेज़ पर जगह बनाई। क्यों टेंशन में है? वो इसके हकीकत में सुर्ख चेहरे और थकी हुई आंखों को भांप कर पूछ रहा था। ख़याम ने मेज़ की सतह पर ही निगाहें जमाए कहा, मैंने इसके साथ बड़ी ज्यादतियाँ की हैं यार, बहुत तंग किया है इसे। पता नहीं वो मुझे माफ़ करेगी भी या नहीं। अलमीर इसकी बात पर हंसा था। क़याम ने जले दिल के साथ इसका कहका सुना। भाई, वो बहुत मासूम है, मिनटों में माफ़ कर देगी। मुझे देख, पहाड़ को सर करने के मुतरादिफ है इस आफत को मनाना।
कराची चली गई हैं मोहतरमा और बताया भी नहीं। ख़याम ने झट से इसकी जानिब देखा। हैं क्या? वाकई कब गई? अपना गम भूलकर वो इसकी बात में इंटरेस्ट लेने लगा। कल। ख़याम का चेहरा सवालिया बना। तो क्या तू क्यों नहीं गया इसके पीछे? इसे अलमीर के इस रवैये पर हैरत होती थी। मैं क्यों जाऊं? वो आएगी मेरे पीछे। शाह ने अचकाकर वो खड़ा हुआ और व्हाइट बोर्ड की जानिब मुंह कर लिया जहां इसने गुड बाय लिखा था। अगर बिलफर्ज वो ना आई तो? अलमीर पेन उठाकर इसे घुमाने लगा। वो आएगी, लेकिन ज़रा नॉर्मल रवैया रख मरियम के साथ तू। मैं इसे समझा लूँगा, वो समझ जाएगी। ख़याम ने इस बात में सर हिलाया था। आपने देखा, इसे फ़र्क नहीं पड़ा। इसे क्या, किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे यहाँ आए 6 दिन हो चुके हैं और इन 6 दिनों में किसी ने भी मुझसे रब्ता करने की कोशिश नहीं की। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। मेरे मंज़िल आम से गायब होने पर सबके दिलों से निकल जाऊंगी मैं, और मैं निकल गई। गीली आंखों के साथ वो एक एक की आईडी, इनकी मसरूफियात चेक करते दुखी दिल से सोच रही थी। वो सबके स्टेटस देखती, ग्रुप कॉन्वर्सेशन पढ़ती, इनकी हंसियाँ, इनके मजाक, इनकी इंजॉयमेंट देखकर कुड़ती थी, क्योंकि वो इन सब में नहीं थी। मैं जिनका हिस्सा थी, आज वो मुझसे अलग हैं। ना चाहते हुए भी इसने ये स्टेटस लगा दिया था। वो अपने अंदर की बातें, दुख, परेशानियां कभी भी दूसरों को नहीं दिखाती थी। ना ही इन सबको दिखाने के लिए वो कभी इस तरह के स्टेटस लगाती थी। मगर आज अंदर की हालत ऐसी थी कि इसने इन अल्फाजों को दुनिया के सपोर्ट कर दिया और दुनिया ने इसे बुरे तरीके से इग्नोर किया। इसके आगे भर्रा गई। सही कहते हैं, खुशी में हर एक आपके साथ होता है, लेकिन दुख में जो साथ होता है वो भी दूर होता है। इसने सेल फोन को बेड पर रखा और बाहर आ गई। तुम कहीं जा रही हो बेटा? फैजान की अम्मी ने इसे शॉल ओढ़ते बाहर निकलते देखकर पूछा। मेरा दिल समंदर देखने को कर रहा है, इसने आहिस्ता से कहा। फैजान की अम्मी चौंक गई। लेकिन इस वक्त जाना अच्छा नहीं, 12 बजने को हैं और यहाँ के हालात का तो तुम्हें पता है। इन्होंने पानी का जग उठाकर मेज पर रखा और इसके पास आकर बोली। विश्वा ने इन्हें गायब दिमागी से देखकर इस बात में सर हिलाया और चादर को सोफे पर रखकर वापस कमरे में आ गई। इसके साइलेंट पर लगे फ़ोन की रोशनी कॉल आने का संदेशा दे रही थी। वो पास आई, स्क्रीन पर निगाह डाली। वो अजान का फ़ोन था। इसने झट से कॉल अटेंड की और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। कैसी हो? उखड़े से लहजे में पूछा गया था। विश्वा नमी भरी आंखों से मुस्कुरा दी। उदास हूँ। अजान कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला तो आवाज़ पहले से भी ज़्यादा अखड़ थी। अल्लाह करे रज के हो। विश्वा हंसी थी। इसकी हंसी में बाहर रोड पर खड़े होकर मोटे अपर में दुबके कॉफ़ी पीते अजान के लब भी नाराज़गी से फैले थे। रज कर ही हो रही हूँ, डोंट वरी। तुम बताओ कैसे हो? अजान ने गर्दन को मोटी जैकेट में दुबकाते हुए गर्मा गर्म कॉफ़ी का घूंट बढ़ा और धुंध से भरी सड़क पर निगाह डालते हुए कहने लगा, मैं तो हमेशा की तरह अच्छा हूँ। तुम्हें इत्तला देनी थी कि मैंने सुंदस का बाकायदा हाथ मांग लिया है। परसों हमारा निकाह है, आना चाहो तो आ जाना, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। विश्वा की खुशी से चीख निकली थी। सारी उदासी और ढलापन उड़न छू हुआ और वो खुशी से मगलूब लहजे में चीखी। क्या? सच में? तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। क्या तुम्हारे पेरेंट्स आ गए? अगर हाँ तो इन्होंने कैसे सुंदस का हाथ मांगा? अजान के लब फैले, फिर चेहरे पर शर्मीली मुस्कान सजाता वो बहुत धीमी आवाज़ में फुसफुसाया। तुम्हारा शुक्रिया। वो एक ज़बरदस्त फैमिली डिनर था और फिर छोटी सी रस्म वसम हुई। रिवायती टाइप चीज़ें। नॉर्मल शर्मीले लहजे में कहते कहते वो एकदम सीधा हुआ, गला खनकारा और ख़ुद को याद दिलाया कि वो तो इससे खफा था। यानी मेरे पेरेंट्स आए हैं तो इन्होंने हाथ मांगा है ना उसका। तुम्हें निकाह के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, कार्ड व्हाट्सएप कर दूंगा, आना चाहो तो आ सकती हो। विश्वा का जोश झाग की तरह बैठा। कॉल काटकर इसने वीडियो कॉल का बटन पुश किया। अजान पहले फ़ोन कटने पर दिल बर्दाश्त हुआ, फिर एकदम वीडियो कॉल पर तो सेल इसके हाथ से छूटते छूटते बचा था। प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठते हुए इसने डिस्पोजेबल कप दूसरे हाथ में थामा और यस का बटन पुश किया। विश्वा का रोहांसा सा चेहरा इसकी आंखों के सामने था। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? मस्कीनों जैसा मुंह बनाते हुए रोने को तैयार विश्वा इससे पूछ रही थी। नरम दिल अजान एकदम इसे देखकर पिघल गया था। अब वो बेचारा खफा रह सकता था? हरगिज नहीं। जब तुम ऐसी शक्ल बनाकर सामने आओगी तो कौन काफिर तुमसे नाराज रहेगा? वैसे तुम मेरी बिल्कुल छोटी बहन जैसी हो, इसकी तरह पूरी ड्रामेबाज, शफाक और बेहिस। वो चुप हुआ, विश्वा इसके बोलने की मुंतजिर।
अजमेर सर से नाराज़गी थी ना तुम्हारी तो इन तक ही रखती। हम दोस्तों के इसमें क्यों घसीटा। मुंह उठाकर बिना बताए चली गई कराची। अरूसा को बता दिया। वही तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है ना, तो वो सब तक ही अब उस तक ही रखना अपनी दोस्ती। विश्वा के आंसू निकलने को बेताब थे, मगर वो स्ट्रांग थी। इसने इसे पलकों की बाट तक ही महदूद रखा, नीचे नहीं गिरने दिया। मैंने इनके साथ बहुत बुरा किया था, मगर मेरी मजबूरी थी। इन्होंने मुझे 2 दफ़ा सबके सामने जलील किया। ये इनकी हिकमत अमली थी। जिस मोहब्बत में इज्जत नहीं, वो जलालत के सिवा कुछ नहीं। मैं बस इस जलालत से खुद को बचाने की खातिर यहाँ आ गई थी। मजबूत लहजे में कहते हुए वो इसे कमज़ोर लगी, इस उम्मीद के साथ कि वो तुम तक लौटेंगे, सब तुम तक लौटेंगे। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल था विश्वा, तो तुमने इस ख्याल को दिल में क्यों डाला। अगर तुम मंजिल से हट गई तो तुम्हारे ही नज़ारे हट जाने होंगे। नहीं विश्वा, जो एक बार चला जाता है वो बस चला जाता है। इसके नकूश फिर आहिस्ता आहिस्ता मिट कर रह जाते हैं। मुझे अफसोस है कि तुमने अपना दिफा किए बगैर ही खुद को सबकी नज़रों से ओझल कर दिया। वो बेड पर आकर बैठ गई। फिर मैं क्या करती। हाँ, मैं ये सोच कर ही यहाँ आई थी कि अगर मैं इन सब की ज़िंदगी से चली जाऊंगी तो मेरी कदर बढ़ जाएगी, मगर मुझे क्या पता था मेरी कोई कदर ही नहीं। इसके अफसुर्दा चेहरे पर अजान का दिल गया उड़कर इसके पास आ जाए। अपना स्टेटस हटा दो, दुनिया को मौका मत दो कि वो तुम्हें सिंपैथी दें। वो गायब दिमागी से मुस्कुराई। परसों निकाह है। अजान ने इसे दोबारा याद दिलाया। इस बात में सर हिलाते हुए इसने फ़ोन बंद किया। अपने स्टेटस हटाकर इसने अनचेक स्टेटस पर निगाह डाली और ठटक गई। सबसे ऊपर अलमीर का स्टेटस था। इसने धड़कते दिल के साथ इस पर क्लिक किया। ये टिकटॉक की वीडियो थी। पीछे मध्यम सी म्यूजिक डालकर इसकी आवाज़ पूरे पूरे कमरे के साथ साथ इसके दिल में भी गूंज रही थी। अल्फाज कुछ यूं थे, ना दबी दबी सी मोहब्बतें, ना ढकी छुपी अब अदावतें, ना दिखावे की अब मुस्कुराहटें, ना रोगे जान ना ये कबाहतें। मैं थक गया हूँ झूठ से, मुझे चाहिए अब सच यहाँ। अगर रंजिशें तो रंजिशें, अगर चाहतें तो चाहतें। वो संजीदा था। इसकी आंखें संजीदा थीं, इसके अल्फाज संजीदा थे। ना चाहते हुए भी इसने इसका नंबर डायल किया। ट्राउजर शर्ट में बिखरे बालों के साथ वो इसके फ़ोन का ही मुंतज़िर था। वो जानता था कि विश्वा इसे कॉल करेगी। इसके यकीन ने वजूद ओढ़ा और विश्वा की तस्वीर इसके सेल की पूरी स्क्रीन पर जगमगाने लगी। अलमीर ने गहरा सांस लेकर खुद को सख्त बनाया और फ़ोन अटेंड कर लिया। अस्सलाम वालेकुम अलीज़े, कैसी हो। फ़ोन का अटेंड होते ही इसकी धड़कनें बेतरतीब हुईं। इसने झट से बात बनाई। अलमीर ने कान से सेल को हटाकर देखा, फिर मुस्कुराहट को लबों पर सजाकर ब्लूटूथ को कान में लगाया। वालेकुम अस्सलाम, लगता है आपने गलत नंबर मिला दिया है। विश्वा ने थूक निकला। ओह, आप सो सॉरी, मैं अलीज़े को मिला रही थी कॉल। इसने आवाज़ को मुतवाज़न रखते हुए माथे पर आया पसीना साफ किया। फिर आप अलीज़े से बात कर लें, मैं फ़ोन रखता हूँ। अगर वो दुनिया जहान की एक्टिंग खुद में समूही से कह सकती थी तो वो भी बेरुखी की इंतहा करके फ़ोन रख सकता था, मगर इसे विश्वा के अगले झूठ का इंतज़ार था, तभी इसने कॉल डिस्कनेक्ट नहीं की थी। मैं कर लूँगी इससे बात, आप कैसे हैं। अलमीर की निगाहें स्क्रीन पर जगमगाते उसके चेहरे पर थीं। इसने आंखों को बंद करके खोला। मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो। बेगाना लहजा विश्वा का दिल डूब गया। बदतमीज़ ना हो तो। मैं भी ठीक हूँ। अलमीर ने सर हिलाया। अच्छा है। वो चुप हो गया। विश्वा को इसकी चुप्पी बहुत खली। इसने दिल बर्दाश्ता होकर फ़ोन काट दिया। अलमीर के सेल से विश्वा की तस्वीर ओझल हुई। इसके माथे पर बल पड़े, मगर फिर भी तस्दीक की खातिर इसने हेलो कहा, लेकिन राब्ता ख़त्म हो चुका था। जवाब कहाँ से आता। बदतमीज़, इल मैनर्ड। एक बार मेरे पास आने दो, देखना कैसे इसकी सारी तहजीबियाँ निकालता हूँ मैं। फ़ोन को फेंक कर इसने जले दिल के साथ वॉशरूम का रुख किया। बिगड़ी हुई। अरूसा टिप टॉप सी तैयार, हाथ में सीवी लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। बालों को फ्रेंच चोटी में गूंदे, वेस्टर्न तर्ज का लिबास पहने वो थोड़ी उलझी हुई और नाखुश दिखती थी। बार बार घड़ी पर भी निगाह भटक जाती थी। इसका नाम पुकारा गया। वो खड़ी हुई और गहरा सांस भरते हुए ऑफिस का दरवाज़ा धकेल कर अंदर आ गई। मगर ये क्या। अंदर ऑफिस में इंटरव्यू टेकर के अलावा ख़याम भी बैठा था। इसके हाथ में कॉफ़ी का मग था, जिसे वो वक्फे वक्फे से लबों से लगाता इसको देख रहा था। चेहरे पर दिलचस्पी थी और आंखों में थोड़ी सी शरारत। अरूसा अपनी बेसाख्ता इस पर उठने वाली निगाह पर कंट्रोल पाकर कुर्सी पर आकर बैठी और रिज्यूमे अपने सामने बैठे इंतहाई सोबर से आदमी को पकड़ाने लगी, जिसने इससे इसकी सीवी पकड़ते ही मेज़ पर उलट करके रख दी। वो कह रहा था,
मिस अरूसा, मुझे एक अहम काम से जाना है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन आपका इंटरव्यू मिस क़याम लेंगे, ओके। पेशेवराना मुस्कान इस पर उछालते हुए कोट का बटन बंद करता हुआ बाहर आ गया। अरूसा पदल सी वहाँ बैठी रही। इसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ख़याम और मिस्टर चुगताई आपस में कांटेक्ट में हो सकते हैं। अगर इसे 1% भी मालूम होता तो वो यहाँ कभी ना आती। ख़याम चुगताई के जाने के बाद अपनी जगह से उठकर इसकी जगह पर आकर बैठा और अरूसा की सीवी को गौर से पढ़ने लगा। इसने काफ़ी वक्त लिया था इसकी रिज्यूमे को पढ़ने में। फिर मग को नीचे रखकर वो दोनों हाथों को थोड़ी पर बांध कर इसी तकने लगा और तकता गया। अरूसा ने अपना गला खनकारा तो वो सीधा हुआ और माथे पर बल डालकर पूछने लगा, सो मिस, अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगी मुझे? अरूसा ने इसके पूछने पर अपना नाम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सब फर बताना शुरू किया। ख़याम ने जमाई रोकी थी। इम्प्रेसिव। तो अब मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा और आपको इसके फटाफट जवाब देने होंगे। वो अटेंटिव होकर बैठ गई। सो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? अरूसा ने हैं वाले अंदाज में इसे देखा, फिर झट से बोली, न्यू चीज़ें क्रिएट करना। ख़याम ने सर को हिलाया। क्या आप किसी को पसंद करती हैं? वो इस सवाल पर चौंकी। ख़याम ने चाने हिचकाए थे। अरूसा ने झट से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करती। वेरी गुड। तो यानी आपके दिल का प्याला खाली है। मैं इसमें अपनी पसंद का रंग भरना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी मिस अरूसा? और अरूसा के सर पर गोया छत आ गिरी हो। वो शौक में आ गई। मुंह और आंखें दोनों खुल गईं। फिर रफ्ता रफ्ता इसके चेहरे के तासुरात बदले। ख़याम उठकर इसके पास आया और साथ वाली कुर्सी पर बैठकर इसका हाथ थाम लिया। मैंने कोशिश की थी तुम्हें भुलाने की, तुमसे नाराज़ हुआ था क्योंकि एक तरह से तुमने मुझे धोखा दिया था। दोस्त के पीछे ही सही, मगर तुमने मुझे धोखा दिया। इस चीज़ ने ही मुझे हर्ट किया था, मगर अब मैं जान गया हूँ, चाहे तुमसे कितना भी खफा हो जाऊँ, तुमसे जुदा नहीं हो सकता। इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और वापस आ जाओ मेरी ज़िंदगी में। अरूसा की आंखें नमकीन पानियों से भरने लगीं। इसके हलक में गोला सा अटक गया। बहुत मुश्किल से इसने आवाज़ निकाली, और मरियम? ख़याम ने अपना बायां हाथ आगे किया। काली हाथ को देखकर अरूसा की आंखें बिलाकर बह ही गईं। सो मिस? वो यकदम इसका हाथ छोड़कर खड़ा हुआ। क्योंकि मुझे आप पर्सनली अच्छी लगी हैं, इसलिए मैं आपको अपने दोस्त की फार्म में नहीं बल्कि अपनी फार्म के लिए अपॉइंट करता हूँ। लेटर अभी थोड़ी देर में आपके घर पहुँच जाएगा, इसलिए कल से आप मुझे मेरे ऑफिस में दिखें। अब आप जा सकती हैं। वो आंसू पोंछती उठी, प्यार से ख़याम को देखा और दरवाजे की नोक पर हाथ रख दिया। अरूसा? इस पुकार पर इसने गर्दन मोड़ी थी। हमें विश्मा के मुतालिक भी बात करनी चाहिए। वो सर हिलाती दरवाज़ा खोल गई। बाहर आते ही इसने विश्मा का नंबर मिलाया जो कि ऑफ जा रहा था। वो तेज़ से चलती हुई टैक्सी में आकर बैठी। इसका रुख हॉस्पिटल की जानिब था। रेंट पे करके वो अंदर भागी थी। कॉरिडोर पार करके अभी वो कमरे के बाहर ही आकर खड़ी हुई थी कि इसे अलमीर की आवाज़ आने लगी। वो वहीं थम गई। मैं नहीं जानता था कि वो दोनों जिनके मिलने की, जिनसे बात करने की मैं उम्मीद खो चुका था, वो एक साथ अचानक ही मुझे मिल जाएंगे। मैं इस इत्तेफाक से बहुत खुश हूँ। क्या आप मुझे देखकर खुश हुई? अरूसा ने मोबाइल निकाल कर रिकॉर्डिंग करना शुरू की। वो तो यहाँ शाइस्ता को बताने आई थी कि ख़याम और इसका पैचअप हो गया है, मगर अलमीर को देखकर रुक गई। तुम बहुत बड़े हो गए हो, अच्छे खासे बड़े। मैं हर रोज़ तुम्हें देखा करती थी, लेकिन चाहती थी कि तुम खुद सामने आओ। वो हंसा। इसकी हंसी अच्छी थी। अब यही बड़ा आपसे आपकी शरारती बेटी का हाथ मांगना चाहता है। क्या आप इजाज़त देंगी? अरूसा ने जोश से मुंह पर हाथ रखा था। अगली बात सुनने के लिए इसका दिल इंतहा से ज़्यादा बेताब था। मेरी शरारती तो कब से तुम्हें खुद को दे बैठी है। मैं क्या इजाज़त दूँ? अलमीर ने खजालत से सर खुजाया। मैं जल्द अज जल्द निकाह करना चाहता हूँ इसके साथ। हिचकिचाते हुए इसने शिकवे भरी निगाहों से सोफे पर बैठे फयाज, नौरोज़ और शाने को देखा, जो इसका मुकदमा लड़ने से साफ हाथ उठा बैठे थे। शाइस्ता ने अलमीर का सुर्ख कंफ्यूज सा चेहरा देखा, फिर इनकी आवाज़ कमरे में उभरी थी। मैं सोचूंगी इस बारे में। अलमीर ने हैरत से अपनी माँ को देखा, फिर इसके मुंह पर भरम ही छाई थी। सोचने वाली क्या बात है? इसकी मध्यम आवाज़ पर पीछे बैठे तीनों ने अपने कहकों का गला दबाया। शाइस्ता ने भी मुस्कान को पीछे धकेला, जबकि अरूसा तो हैरत में मुब्तला हो गई। वो मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को इतनी जल्दी किसी के भी निकाह में नहीं दे सकती। पहले मैं इसकी मर्ज़ी पूछूंगी, फिर छानबीन करवाऊंगी, फिर सबसे मशवरा करके ही कोई कदम उठाने का सोचूंगी। शादियां ऐसे थोड़ी होती हैं, साल 2 साल तो लग ही जाते हैं। अब फैज़ान और रिमशा को ही देख लो, निकाह के 4 साल बाद इनकी शादी थी।
मैंने तो अभी विश्वा को और पढ़ाना भी है। अगर मैंने अभी निकाह कर भी दिया तो कम से कम इसके मास्टर से पहले तो मैंने रुखसती नहीं देनी। अलमीर का दिल नीचे गिर गया। वो जो सोचे बैठा था कि इसकी मांग पर शाइस्ता पहली फुर्सत में विश्वा को इसके हवाले कर देंगी, तो इसकी काम ख्याली ही साबित हुई थी। इतनी भयानक बातों पर इसने चुप बैठे तीनों को देखा, फिर इनसे मदद तलब निगाहों से देखा। वो तीनों एक साथ शाने चुका गए। लेकिन मामा आप, इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। 4 साल ही इसके दिमाग में अटक गए। 4 साल बाद निकाह करेंगी? शाइस्ता ने ना में सर को हिलाया। ना, निकाह मैं अगले साल कर दूंगी, वो भी तब जब मुझे लगेगा कि तुम मेरी विश्वा के काबिल हो। पीछे बैठे ऑडियंस के फेफड़े अब भी किसी वक्त फटने को तैयार थे, इसलिए वो एक एक करके बाहर जाने लगे। सबसे पहले फयाज निकले थे। अरूसा को वहाँ अलमीर जैसा ही देख इन्होंने जोर से मुंह पर हाथ जमाया और अपने कदमों को बाहर की ओर डाल दिया। फयाज को फॉलो करते हुए शाने और नौरोज ने भी यही किया था। इनके जाते ही अलमीर ने शाइस्ता के हाथ थामे और हिम्मत करके बोला, मामा मैं वादा करता हूँ बहुत खुश रखूंगा विश्वा को, और शादी के बाद इसे पढ़ाऊंगा भी। इनफैक्ट आप शानी से पूछे, मैंने इसका एडमिशन भी करवा दिया है। इसे किसी किस्म की रोक टोक नहीं होगी, मैं इसकी खुद हेल्प किया करूंगा पढ़ाई में। आप 10 दिन ले लें मेरी इन्वेस्टिगेशन के लिए, चाहे तो किसी से भी करवा लें। मैं सिर्फ कभी कभी सिगरेट पीता हूँ और मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। प्लीज़ मैं विंटर वेडिंग चाहता हूँ। ये इसकी अपनी मामा से चौथी मुलाकात थी, तभी वो इनसे इतने आराम से बात कर रहा था। आज शाइस्ता के डिस्चार्ज होने का दिन था और सब अलमीर के घर जा रहे थे इसके इसरार पर। फैजान और रिमशा ऑलरेडी इसके घर पहुंच चुके थे। नौरोज और फयाज ने कब के ड्यूज क्लियर किए, वो तो बस जाने के लिए निकल रहे थे जब अलमीर ने ये बात फयाज के कहने पर छेड़ दी। अलमीर मुझे तंग मत करो, मैंने कह दिया है मैं किसी भी सूरत इसकी 4-5 साल से पहले शादी नहीं करूंगी। चलो अब चलते हैं, खासी देर हो गई है। वो इनका बाजू थाम कर इन्हें उठाने लगा। इसके चेहरे पर सोच की लकीरें थीं और वो उतरा हुआ था। शाइसा ने पूरे स्टार मुस्कान के साथ इसकी गायब दिमागी को देखा और इसके साथ बाहर आ गई, जहां अब अरूसा मौजूद नहीं थी। ये अजान के निकाह वाला दिन था जहां सब मौजूद थे। इन सब में विश्वा का शुमार भी होता था, जो शाने का दिया गया सफ़ेद नेट के सूट के साथ सुर्ख गोटे वाला दुपट्टा पहने एक साइड पर खड़ी अजान की तस्वीर उतार रही थी। इससे कुछ फासले पर मुंह बनाता हुआ अलमीर खड़ा था, क्योंकि अचानक से ख़याम ने रूसा के साथ निकाह का ऐलान कर दिया था। मंगनी वो दोनों बड़ों की मर्जी से कुछ दिन पहले ही कर चुके थे। जोया नौरोज के बाजू में हाथ डाले खड़ी थी। इसने समझौता कर लिया था। ये समझौता इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला था। इसका इदराक इसे हो गया था। अजान और सुंदस के बाद क़याम और अरूसा के निकाह की मुबारक बातें फ़िज़ा में उठने लगीं। अलमीर की निगाह बेनियाज सी विश्वा की जानिब उठी। 4 साल फिर से इसके दिमाग में गूंजने लगे। इसने ठंडी आह भरी। शाइस्ता इसके पास आकर खड़ी हुई। अगर मैं आज तुम्हारा निकाह विश्वा के साथ करा दूं, तो क्या तुम ये मुल्क छोड़कर चले जाओगे, वो भी वहाँ जहाँ मैं चाहूँगी? फयाज भी इसकी दूसरी जानिब आकर खड़े हुए। अलमीर ने हैरत से अपनी माँ को देखा। बट मामा मेरा यहाँ बिजनेस है, इसकी तुम टेंशन ना लो, ये फयाज से जो कह रहे थे। इसे क़याम और नौरोज संभाल लेंगे। फ़िलहाल तुम निकाह की सोचो। हम तुम्हारा निकाह विश्वा से करा देते हैं, लेकिन निकाह के होते ही तुम्हें इस मुल्क को छोड़कर जाना होगा। तुम्हें मालदीव जाना होगा और वहाँ मेरा रिजॉर्ट संभालना होगा। 4 साल से पहले तुम वहाँ से नहीं लौटोगे। बाकी सबकी टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ मौजूद हम तुम्हारा काम देख लेंगे। वो शशोपंज में घिरा सोचों में गलता हुआ। जोड़ तोड़ करके इसने दूर खड़ी विश्वा पर निगाह डाली और फिर इसने खुद को कहते हुए सुना, ठीक है, आप मेरा निकाह कराएं, मैं जाने के लिए राज़ी हूँ। फयाज ने इसके कंधे पर थपकी दी। वीज़ा तुम्हारा कंफर्म हो चुका है और टिकट तुम्हारी साइड टेबल पर रखी है। इसने आगे को कदम बढ़ा दिए। विश्वा को बता दिया गया था कि इसका निकाह अभी कुछ देर बाद अलमीर से होने वाला है, और निकाह हो गया। हर जानिब मुबारक की सदाएं बुलंद हो रही थीं। मिठाइयाँ बंटने लगी थीं। अलमीर ने अपनी मामा से दुआएं लेती विश्वा को इस्तेसाक से देखकर कदम बढ़ाई थी कि इसे रुकना पड़ा। बरखुरदार, अगले आधे घंटे बाद आपकी फ़्लाइट है, इसलिए घर जाने की करो। मैं नहीं चाहता कि जो महंगी टिकट मैंने खरीदी है वो ज़ाया हो। अलमीर ने मुड़कर भवें अटकाईं। गालिबन आप भूल रहे हैं कि माशाल्लाह से मैं एक अच्छा खासा कमाऊ पूत हूँ। ऐसी 100 टिकट्स के पैसे मैं भर सकता हूँ। फयाज के माथे पर बल उभरे। क्या मतलब है? क्या तुम हमें चीट करने वाले हो? अलमीर ने कंधे अचकाए।
मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ दिन बाद चले जाने में क्या हर्ज है। फयाज के माथे पर मौजूद बलों ने मजीद जगह बनाई। मिस्टर अलमीर रॉय, वहाँ मेरा इतना बड़ा सरमाया डूबने के दहाने पर खड़ा है और आप यहाँ इतने रिलैक्स होकर कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद चले जाने में क्या हर्ज है। शायद आप बिजनेस के असूलों को भूलते जा रहे हैं और मुझे इस बात का अफसोस है। खैर, शुक्रिया आपकी इतनी मदद का भी। अभी मेरी हड्डियों में इतनी ताकत है, मैं अपना काम खुद संभाल सकता हूँ। इन्होंने डैड कार्ड खेला था और अलमीर इस कार्ड में उलझ गया। इसकी निगाह दूर खड़ी विश्वा पर पड़ी। फिर इसने कहा, अच्छा अब इतने इमोशनल तो मत हो, जा रहा हूँ मैं। बस क्या 2 मिनट अपनी बीवी से बात कर सकता हूँ? चेहरे को उतारकर आंखों में खफकी से जाए वो बुझे दिल से कह रहा था। फयाज के लब खिल उठे। मैं बुला देता हूँ इसे, लेकिन सिर्फ 2 मिनट, इससे 1 सेकंड भी ऊपर नहीं। अलमीर गहरी सांस भरते हुए कोने में रखी खाली टेबल पर आकर बैठा। इसका दायां पांव फिर से उजलत में हिल रहा था। इसने अपनी पूरी स्टाफ और फैमिली पर निगाह डाली। आज वो चला जाएगा। 4 साल बाद इसकी वापसी होगी। ये 4 साल कैसे कटेंगे वो ये सोच नहीं रहा था। सोच रहा था तो फकत इतना कि इतने अरसे बाद मिली पूरी फैमिली को वो कैसे अलविदा कहेगा। वो नहीं जाना चाहता था। इसे एकदम अपने डैड से फाक लगे। भाई, मरियम की आवाज़ पर वो चौंका और फिर मुस्कुरा दिया। वो भी फीका सा मुस्कुराई। आप फिक्र मत करें, ये 4 साल अच्छे गुजरेंगे। इसने हाथ पकड़कर मरियम को अपने पास बिठाया। सबको खबर थी कि अलमीर बस अब जाने वाला है। मैं तुम्हें मिस करूंगा। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी बात की इज्जत रखते हुए अपने कदम क़याम की जानिब से मोड़ लिए। तुम दुखी तो नहीं हो? मरियम ने गर्दन मोड़कर खुशी से फूलते क़याम को देखा और फिर नफ़ी में सर हिलाकर कहने लगी, मैं हूँ भी और नहीं भी। अलमीर ने इसके सर पर हाथ रखा। अल्लाह तुम्हारे लिए अच्छा करेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मॉम कैसी हैं? वो रुबीना का पूछ रहा था। मरियम ने गहरी सांस भरी। डॉक्टर्स कहते हैं इन्हें मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। इनकी अना पर जर्ब लगी इनकी अना पर लगी जर्ब ने इनके होशो हवास गुमा दिए हैं। अलमीर ने इसका हाथ थामकर इसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया। तुम परेशान मत हो, यहाँ सब हैं। नौरोज़ है, जोया है, डैड है, मामा भी। तुम्हें किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। इनफैक्ट मैंने डैड को कहते सुना था कि वो यहाँ मौजूद अपने दोस्त के बेटे से तुम्हारी बात करना चाहते हैं। अगर फैमिली मुनासिब लगी तो तुम्हें जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर देंगे। मरियम का सर इस बात में हिल रहा था, जबकि इसका दिमाग गायब गायब सा था। इसके आसपास से प्रोटेक्शन ख़त्म हो गई थी। इसकी मामा अपनी अना में हवास खो बैठी थी, तो डैडी अपनी पहली बीवी से पैचअप कर बैठे थे। सरेंडर और इनकी बात मानने के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं था। रहा नौरोज, तो इसने कब इसे अपनी बहनों जैसा दर्जा दिया था। इसकी सांस बेसाख्ता थी। उफ, देखे मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। कहने की आई थी और कह क्या रही हूँ। वो सर पर हाथ मारती कह रही थी, डैड ने कहा है कि विश्वा आपसे बात नहीं करना चाहती। इनफैक्ट वो यहाँ से चली भी गई है, तो आप जल्दी से जाकर पैकिंग करें और एयरपोर्ट के लिए रवाना हों। अलमीर की आंखें चुंबे से सुकड़ी। क्या कहा? विश्वा यहाँ से चली गई है? अभी इसने विश्वा को नौरोज के साथ बाहर जाते हुए देखा था, मगर इसे नहीं पता था कि वो जाने के लिए बाहर जा रही है। जी, वो चली गई है। अब आप भी उठे, मैंने भी आपके साथ ही जाना है। अलमीर के जबड़े बिछे थे। इसे कहा था मैंने इसे बात करनी है। मरियम खड़ी होगी। ऑफ कोर्स, अलमीर कहा ही था। अहानत से इसका मुंह सुर्ख हुआ। वो एक झटके से उठा था। घर आकर इसने फटाफट पैकिंग की, जिसमें इसकी मदद मरियम ने भी कराई थी। सेलफोन और वीज़ा कार्ड को जैकेट की पॉकेट में रखते हुए वो मरियम के साथ ही एयरपोर्ट पहुंचा। इधर इसका टाकरा सबसे हुआ। सब इसे वहां विश करने और अच्छे सफ़र करने की दुआएं देने के लिए खड़े थे। इन सबसे सख्त चेहरे के साथ मिलकर वो अंदर की जानिब बढ़ने ही लगा था कि ख़याम ने इसे रोक दिया। तुझे मिस करूंगा यार, आऊँगा अगले साल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। वो जल्दी जल्दी भागता हुआ आया था। इसे गले मिलते हुए कहा। अलमीर सर हिलाता आगे बढ़ गया। सब वहाँ पुरजोश से खड़े से हाथ हिला रहे थे। एक आखिरी बार अलमीर ने उम्मीद भरी निगाहों से मुड़कर देखा और फिर आंखों में ढेरों खफगी लिए वहाँ से चल दिया। आसमान घिरा नीले पानियों जैसा दिखता था, जिस पर छोटे छोटे रुई के गाले इधर उधर मंडला रहे थे। रात की स्याही में भी इसकी नलाहट मांद नहीं पड़ी थी। आसमान और ज़मीन ने यहाँ अदला बदली कर दी थी। नीचे आसमान सा मंजर था तो ऊपर समंदर सा तासुर। ये विधो आइलैंड था, जिसका पानी अपने साथ छोटे छोटे सितारे लाकर रेत पर छोड़ रहा था।
पानी में मौजूद नीले चमकदार जर्रे जब हर लहर के साथ उठते तो समंदर में सितारों से भरे खला का एहसास सा होता था। लोगों के शोरों गुल से परे अलमीर अपनी जीन्स की जेबों में हाथ डाले छोटे छोटे कदम उठाकर चलता हुआ सबसे बेगाना दिख रहा था। इसे ना ही सितारों भरे समंदर में दिलचस्पी हो रही थी और ना ही कुछ दूर बने इस बड़े से रिजॉर्ट में। वो अभी कुछ देर कबल ही पहुंचा था। अपने रूम की खिड़की में इसने इस सी ऑफ स्टार्स को देखा जहां कभी ना कभी इसने आने का सोचा था। तभी समंदर की कशिश में खिंचता हुआ वहां मौजूद था। मगर अजीब बात थी, वहां आकर इसका दिल खाली सा हो गया। तभी एक निगाह इस मशहूर सितारों के समंदर पर डालकर वो अपनी सोचों में चलता जा रहा था। मोटी जैकेट को पहने सर पर वूल कैप जमाए विश्वा ने यहाँ वहां नजर दौड़ाई। अलमीर तो यहाँ नहीं है, इसे नौरोज से कहा था जो इसकी बात पर हंसा था। भाई का सेलफोन बता रहा है कि वो इस वक्त लेफ्ट साइड पर है, आओ चलकर देखते हैं। वो तेज तेज इसके साथ जाने लगी कि एकदम इसे ठटक कर रुकना पड़ा। फिर इसकी खुशी भरी चीखें भी साख्ता थीं। ओह माय गॉड, ये ख्वाब है या सच है? समंदर की लहरें नीले चमकते ज़रात को अपने ऊपर उठाती हुई ला रही थी। इन ज़रात की चमक ऐसी थी कि हीरे को भी पीछे छोड़ दे। ऐसा मालूम होता था जैसे समंदर की लहरों में आसमान से तारे टूटकर गिर गए हैं। वो कुदरत के इसके शाहकार को देखकर आबदीदा हो गई थी। इसके लबों से एक सेकंड में सुभान अल्लाह निकला था। अब चलें, मुझे देर हो रही है, मेरी फ्लाइट है। विश्वा ने चौंकते हुए इसकी जानिब देखा। समुद्री हवाओं के सबब इसके बाल कैप में से उड़ उड़ कर जा रहे थे। तुम रुक लेते कुछ देर। वो चलने लगी थी। नौरोज हंसा। मेरा कोई इरादा नहीं कि मैं आप हस्बैंड वाइफ को डिस्टर्ब करूं, इसलिए टाटा। वो देखें, वो रहा आपका हस्बैंड। विश्वा ने झट से गर्दन मोड़ी। इसे अलमीर नंगे पांव रेत पर चलता हुआ नजर आ रहा था। इसके हर उठते कदम के बनते निशान में पानी के साथ नीले सितारे जमा होते हुए दिख रहे थे। वो दूर से इसके चमकते हुए निशानात को देखकर नौरोज की जानिब मुतवज्जे हुई। अपना ख्याल रखना, और आप भी। वो ये कहता हुआ जीन्स की पॉकेट में हाथ डाले मुड़ गया था। विश्वा ने गहरी सांस भरी, फिर अपने जूते उतारकर अलमीर के कदमों के निशानात के पास अपने निशानात छोड़ती हुई चलने लगी। इसने पीछे मुड़कर देखा। मैं जानती हूँ मेरी जिंदगी भी आपके साथ ऐसे ही चमकेगी जैसे निशान चमक रहे हैं। वो दबे कदम चलती इस तक पहुंची और थोड़ा डरते हुए इसकी कोहनी थाम ली। तुमने देर कर दी आने में, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। विश्वा झटका खाकर एकदम इसके आगे आई। इसका मुंह हैरत से खुल गया। मतलब सारे सरप्राइज का बेड़ा गर्क हो गया। आपको कैसे पता कि मैं आने वाली हूँ? अलमीर के लब फैले। हवा के दोष पर उड़ते इसके बाल दाएं बाएं हिल रहे थे। क्योंकि मैं जानता था कि मेरा डैड का कोई भी रिजॉर्ट यहाँ नहीं है, तो सीधी सी बात है, वो यहाँ हमें एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भेज रहे हैं। विश्वा ने कड़वे मुंह के साथ इसकी कोहनी पर हाथ मारा। और मैं सोची खड़ी थी कि आप मुझे यहाँ देखकर इंतहा से ज़्यादा हैरान होंगे। फिर मैं आपसे कहूँगी कि मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपकी खातिर यहाँ आई हूँ। इससे आप मुझसे खुश होंगे और गुस्सा नहीं करेंगे। अलमीर इसकी बातों पर हंसा। इसे लगा समंदर भी इस पर हंसने लगा है। यानी तुम अपने टीममेट्स को भी धोखा दोगी? वो नहीं कहोगी जो इन्होंने तुम्हें कहने को कहा है। तुम्हारी आदत जाने नहीं वाली। विश्वा इस चोट पर रुक सी गई। इसका चेहरा एकदम संजीदा हुआ। अलमीर के चेहरे को अपनी निगाह में रखा और फिर कहा, इन्होंने मुझे कुछ भी कहने को नहीं कहा, लेकिन अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई भी मैल है तो अभी निकाल दें, आगे जाकर मुश्किल हो जाएगी। इसकी आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी। अलमीर ने इसके रोते चेहरे को देखा, फिर आंखें बंद करके इसने गहरा सांस भरा था। मेरा वो मतलब नहीं था विश्वा। विश्वा के आंसू टपके। मैं आपसे मजाक कर रही थी, लेकिन आप मुझसे अब भी नाराज हैं। पिछली बातें सुलझा लेते हैं ना। इसे लगा था कि अलमीर से राजी हो गया है, तभी वो इसे निकाह कर बैठा है। इसे क्या पता था कि अलमीर इससे खफा है, और ये निकाह भी वो इसे बदला लेने की खातिर कर रहा है। उफ विश्वा, उफ, सलाम है तुम्हारी इन मनफी सोचों पर। तुम्हें लगता है तुमसे बदला लेने की खातिर तुमसे निकाह करूंगा? आफरीन है तुम पर। वो जिद सा होकर कहते हुए चलने लगा। विश्वा भी इसके पीछे भागी थी। लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं कहा। अलमीर ने रुककर इसे देखा, फिर अपने सेलफोन निकालकर फ्रंट कैमरा ऑन करके इसका चेहरा सामने लाया। देखो और बताओ, क्या नहीं लिखा तुम्हारे चेहरे पर कि ये निकाह मैंने तुमसे बदला लेने की खातिर किया है? तुम जो सोच रही हो वो तुम्हारा चेहरा कह रहा है। विश्वा ने जल्दी से आंसू साफ किए। आप मुझसे नाराज हैं तो मुझे लगा। अलमीर ने सर को वापस जेब में रखते हुए सीने पर हाथ बांधकर इसकी बात काटी। तुम्हें लगा मैं घटिया हरकत करूंगा? अव्वल तो मैं तुमसे नाराज नहीं, होता भी
तो ये निकाह ना करता। दूसरा, मैं चाहकर भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। अगर करता तो तुम यहाँ इस हैसियत से मेरे सामने ना खड़ी होती। जिनसे मोहब्बत होती है ना विश्वा, वो चाहे कत्ल भी कर दे फिर भी दिल से कत्ल इसे गलत कहने से नुकसान पहुंचाने पर आमादा नहीं होता और ना ही ज्यादा देर तक इसे बदगुमान हुआ जाता है। विश्वा की आंखें चमकी थीं। इनकी चमक इतनी थी कि इसने सितारों की चमक को भी मान कर दिया। आप मुझसे अब भी मोहब्बत करते हैं? अजमीर के चेहरे से एकदम गुस्से के रंग उतरे। वो रुका, फिर संभला और फिर गर्दन अकड़ाई और चलने लगा। रात ज्यादा हो गई है, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। अजमीर, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हारा सवाल फजूल है। चलो ठीक है, फिर हम पुरानी बातों को सुलझा लेते हैं। मैं पिछला सब कुछ भूल चुका हूँ। अच्छा, क्या हमारी खट्टी मीठी नोकझोंक हमारी मोहब्बत को भी? विश्वा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं हो सकती? ना, अब तो आपको पूरी जिंदगी मुझे सुनना होगा। ये आपकी खुद की ही चॉइस है। उफ, बेचारा मैं। उफ, बेचारे आप। वो मुंह पर हाथ रख कर हंसी थी। हंसते हुए तशक्कुर भरी गीली आंखों से इसने गर्दन मोड़कर अपने और अलमीर के चलते हुए कदमों को देखा। फिर वो इसके साथ साथ चलने लगी।